तो पहले मनीष सिसोदिया फिर संजय सिंह, अब क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? ये सवाल बड़ा हो जाता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या तय है? ये डर जो बार बार दिखाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी तय? इसीलिए आप में ये सियासी भय। शुक्ला जी, आपकी सियासी समझ क्या कहती है? ये 2 नवंबर जो आम आदमी पार्टी कह रही है सब गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, आपको लगता है कि गिरफ्तारी मुमकिन है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर और ये मैसेज दिया जा रहा है। आप याद करिए कि अरविंद केजरीवाल जी जब शराब घोटाला पहली बार खुला तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यदि मैं ईमानदार मुझे नहीं माना जाता, दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। तो ये बयान के बाद देखिए लगातार घटनाक्रम, संजय सिंह का कहना था कि यदि मैं गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार चुनौती देते थे। मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि नहीं हम तो कहीं हैं नहीं, गिरफ्तारी हुई। ईडी पूरे प्रमाण दे रहा है। अब इनको आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि आज नहीं तो कल देर सवेर केजरीवाल जी तक हाथ पहुंचेगा कानून का, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में पैरवी चल रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे केजरीवाल जी इस जांच के लपेटे में आएंगे। इसलिए ईडी की पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद भी एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो कट्टर ईमानदार वाली जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी थी विनोद जी, उसको तो ये जबरदस्त डेंट है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सियासत का आगे क्या होगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी की एक छवि थी, क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से उस पार्टी का जन्म हुआ था और अरविंद केजरीवाल उसके अगुआ थे उस आंदोलन के, अन्ना जी के बाद। तो वो जो एक छवि बनी थी कि अगर कोई ईमानदार है तो हम कट्टर ईमानदार है, मतलब ईमानदारी के पर्याय के रूप में आम आदमी पार्टी आई थी। अब जिस तरह डेंट लगा है, भाई यही आम आदमी पार्टी के नेता ही तो तमाम सारे नेताओं के पोस्टर लगा के जिन पे चार्जशीट है या कोई आरोप है कि देखिए ये सब भ्रष्ट हैं, अब वो इसी स्थिति में वो आ गए। तो अब वो तमाम राजनीतिक दलों में से एक राजनीतिक दल हो गए। अब जो उनकी यूएसपी थी वो खत्म हो गई। दूसरी बात है, अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, अगर गिरफ्तारी होती है उनकी, जैसा कि आशंका आम आदमी पार्टी वाले ही व्यक्त कर रहे हैं, तो आगे लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या भगवंत मान जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो संभालेंगे पंजाब से, या गोपाल राय होंगे, या ये नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनमें से कौन होगा? या परिवार का कोई लालू जी वाला मॉडल जो था, जो आरजेडी में आया था। तो इस तरह के तमाम प्रश्न हैं। एक बात तो जरूर कहूंगा कि आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कहा करिए, ये संबोधन कहा करिए, प्रेस एड्रेस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब तो होता है जब सवाल जवाब हो, आपको 2 सवाल लें तो जवाब दें, लिमिटेड सवाल लें, लेकिन कुछ दें तो। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। वो जैसे वो प्रेस रिलीज छपी हुई आ जाती थी, तो एक तरीके से ये प्रेस एड्रेस है, वो उन्होंने पढ़ दिया। लेकिन सवाल ये कि आम आदमी पार्टी, नाम यहाँ पर विनोद जी ने इतने सारे गिना दिए कि साहब इनमें से कौन चेहरा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो ओवरऑल राजनीति और सियासत आम आदमी पार्टी की, उसका क्या होगा? रोमाना जी, मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब ये पार्टी बन रही थी, एक टीवी शो में मेरे साथ ये उस समय कपिल मिश्रा जी बहुत बड़े कट्टर फॉलोअर हुआ करते थे और उनके प्रवक्ता हुआ करते थे। काफ़ी हम दोनों में कुछ कहा सुनी हुई। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था देख लो, अगर जिस तरह से जेपी के बाद लोगों का भ्रम टूटा है, जो संपूर्ण क्रांति की थी, मैंने कहा अन्ना हजारे के नाम पर भी जिस तरह से लोग आए हैं, अगर इस बार भ्रम टूटेगा तो फिर इस मुल्क में कोई भी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई अन्ना हजारे या कोई जेपी अगर आएंगे तो जनता इस तरह नहीं आएगी। ये मैंने कहा था और मुझे आज इस बात की तकलीफ है। मैं नहीं कहता हूँ कि सही है क्या है, गलत क्या है, नहीं। देखिए, राजनीति और समाज में सच्चाई क्या है वो अलग की चीज होती है। नहीं सर, आपने जो बात कही ना उसी को लेकर चलते हैं। जो मतलब वो कह रहे हैं कि साहब भ्रम टूटेगा, अगर ये परसेप्शन बनता है तो फिर परसेप्शन अगर बनता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भ्रम टूटता है, तो फिर पूरा विपक्ष गोलबंद होकर वो जो भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है, तो ये तो वो पूरा नैरेटिव 24 के लिहाज से उसको झटका होगा ना, बहुत बड़ा झटका होगा। इसमें जो ये कल का जो डेवलपमेट है, यदि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 90% मुझे चांस लगता है कि गिरफ्तार हो सकते हैं, कल हो या 2-4 दिन में हो जाए। क्योंकि आप, मैं फिर से वही जिक्र कर रहा हूँ, आप इसको पूरे डेवलपमेंट को देखिए, थोड़ा सा आधा मिनट मुझे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये चल रहा था, एक तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी देखिए कि जो चर्चा हुई, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के गर्भ से निकली पार्टी, उसको आपने कैसे डिमोलिश किया है,
पहले सत्येंद्र जैन होते हैं, फिर मनीष सिसोदिया होते हैं, फिर संजय सिंह होते हैं, पंजाब में होते हैं, तो धीरे धीरे आपने वोटर के, आम आदमी के दिमाग में बैठाया कि नहीं नहीं ये भी करप्ट लोग हैं, पहली बात। तो वहाँ से वो थोड़े से आपने उसके इमेज को वीक किया। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहली बार ऐसा हुआ कि अभी तक शराब घोटाले को लेकर ये बात हो रही थी कि मनी का मामला हुआ कि नहीं हुआ, PMLA का मामला हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, बहुत चालाकी से, मतलब चालाकी नहीं, ED के चार्जशीट को अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में डाल लिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट सहमत है, जिसमें कहा गया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है और मनीष सिसोदिया जी उसकी जानकारी रखते थे। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ कि मनीष सिसोदिया उस ट्रेल में, मनी ट्रेल जो है उसमें आ गए। बिल्कुल। उसका फैसला कौन करेगा? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जो कलेक्टिव लीडरशिप ऑफ कैबिनेट है उसकी तरफ से जिम्मेदार है। तो वो बात वहाँ, और जो गवाह भी हुए हैं, फेस टाइम हुआ, वो सब तो अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी बहुत दूर नहीं है, कल हो या ना हो, लेकिन उनका गिरफ्तार होना करीब करीब तय है। इससे दो बड़े संकट हो रहे हैं। पहला संकट होगा कि दिल्ली में सरकार का क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, इस्तीफा देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अपने परिवार में से किसी को बनाएंगे, पार्टी में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया, वो आतिशी हो सकती है, वो गोपाल राय हो सकते हैं। लेकिन दूसरा बड़ा काम है, जो एक और बड़ी चीज़ थी कि आम आदमी पार्टी के लिए, आपको ध्यान हो कि कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाते, और पार्टी के संयोजक तो अरविंद केजरीवाल साहब हैं। कोई पार्टी को तो गिरफ्तार करके नहीं भेज सकते जी, तो संयोजक को ही पकड़ेंगे ना। तो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, तो वहाँ आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पर भी सवाल खड़ा होगा। तो उस समय कौन लीडर वहाँ पर निकल कर आएगा? भगवंत मान आ सकते हैं या नहीं आ सकते, लेकिन पार्टी की लीडरशिप के लिए तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर को लेकर तो पहले तय करना पड़ेगा कि क्या फैसला कर रहे हैं, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी की अपनी सियासी संकट और इंडिया गठबंधन के लिहाज से इसकी पूरा मामला अब विपक्ष की एकजुटता में, कि आम आदमी पार्टी अलग थलग पड़ती हुई नजर आएगी, या फिर विपक्षी जो अन्य दल हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में एक साथ एकजुट होकर कि साहब बदले की राजनीति मोदी सरकार कर रही है, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर हमारी नजर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।